Hello friends, welcome back to my channel। यार एग्जाम्पल लास्ट वाले साइंस के वीडियो में मैंने नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर शुरू कर दिया था और आज के वीडियो में और हम लोगों ने पहले में लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने गाइस आज नेचुरल रिसोर्सेज में फिजिकल रिसोर्सेज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में जान लिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा जाके देख लीजिए। और आज मैं आपको थोड़ा बायोस्फीयर के बारे में एक्सप्लेन करने वाला और काफ़ी चीज़ें। तो बिना देरी की आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको लिथोस्फीयर के बारे में बताने वाला हूँ कि लिथोस्फीयर क्या होता है। तो लिथोस्फीयर क्या होता है? द आउटर crust of the earth is called lithosphere। जो आउटर क्रस्ट होता है मतलब जो आउटर क्रस्ट होता है अर्थ का, उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। अभी मैं फ्रेंड्स आपको एक डायग्राम बना के सारे स्फीयर्स आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं उनकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा हाइड्रोस्फीयर। Water covers 75% of the earth surface. It is also found in underground water, it is also called in underground water. This comprise is the hydrosphere. This comprise the hydrosphere। जो वाटर का जो पोर्शन होता है हमारे अर्थ पे, जो 75% मतलब आपको पता होगा जो हमारा वो अर्थ पे 75% वाटर कवर करता है और बाकी का लैंड 25%। मतलब वाटर इतना ज़्यादा अमाउंट में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट होता है। तो जो वाटर का सरफेस होता है, जो वाटर का एरिया होता है हमारे अर्थ पे, उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर और स्फीयर मतलब वाटर का जो सरफेस होता है, जितना वाटर कवर करता है उस पार्ट को हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एटमॉस्फेयर। हमारा नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर द एयर covers the whole of the earth। मतलब the whole earth, जो अर्थ पे जो एयर है, the whole of the earth like a blanket is called atmosphere। अब इसका ये वो एटमॉस्फेयर अर्थ का वो पार्ट होता है जिसपे एयर होती है। मतलब जो वो पार्ट जो एयर का ब्लैंकेट, मतलब एक एयर की लेयर होती है हमारे अर्थ पे जो टॉप में होती है, जो पूरी एयर की लेयर होती है, वो पार्ट जो होता है उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ओके, समझ गए। जो एयर की पार्ट होता है हमारे अर्थ पे, जो हमारे अर्थ को कवर करता है ब्लैंकेट के तरीके से, वो एटमॉस्फेयर होता है जो एयर।
अब द लास्ट जो है वो है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ये सब समझ लिए। द लाइफ सपोर्टिंग zone of the earth, the life supporting zone of the earth where the atmosphere हाइड्रोस्फीयर, मैं अभी डायग्राम बना के आपको सारे समझाने वाला हूँ। मतलब एक अर्थ का डायग्राम बनाऊंगा, फिर बताऊंगा कौन से कहाँ प्रेजेंट होता है। इसमें हमारा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर इंटरैक्ट, मतलब जब सारे एक साथ प्रेजेंट हो, इंटरैक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल, और लाइफ भी पॉसिबल हो, मतलब कि लाइफ भी हो, मतलब ह्यूमन बीइंग, मतलब लाइफ भी हो। मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज बायोस्फीयर। मतलब बायोस्फीयर वो उसको कहते हैं जिसमें हमारा एटमॉस्फेयर भी हो, हाइड्रोस्फीयर भी हो, लिथोस्फीयर भी हो और लाइफ भी हो। मतलब कि एटमॉस्फेयर सारे जब एक साथ प्रेजेंट हो मतलब कि पूरा इसको सारे को एक साथ बोलने के लिए हम लोग इसको बायोस्फीयर कहते हैं। ओके, अब मैं एक फिगर बना दो, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब फ्रेंड्स ये जो हमारा फिगर है, ये जो है हमारा अर्थ का सरफेस है, मतलब जो लैंड है, ये हमारा लैंड है। अब जो लैंड होता है और ये जो एरोज हैं, हम लोग इनको ह्यूमन बींग्स मान लेते हैं। इन एरोज को ह्यूमन बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म मानेंगे इन एरोज को, जो छोटे छोटे एरोज है। और ये सरफेस है वो हमारा लैंड है। अब ये ह्यूमन बींग्स है। ये जो लैंड होता है, जो सरफेस होता है अर्थ का, जो लैंड होता है, उसी को हम लोग कहते हैं हमारा लिथोस्फीयर। जो लैंड का, जिसपे हम लोग रहते हैं, जो लैंड का सरफेस होता है वो लिथोस्फीयर होता है। और इस साइड जैसे हमारा वाटर है, जैसे सी, ओशंस, तो ये जो होता है ओशंस होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। ओके, और यह हमारी एयर है, अर्थ के ऊपर एयर है, तो ये एयर होती है हमारी, जो ये एयर है वो होती है हमारी एटमॉस्फेयर। ओके, इसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, इतना समझ गए। ये हमारा अर्थ की सरफेस है। जो अर्थ के सरफेस होती है, मतलब जो लैंड का एरिया होता है वो लिथोस्फीयर होता है, जो एयर का एरिया होता है वो एटमॉस्फेयर, और जो वाटर का एरिया होता है वो हमारा हाइड्रोस्फीयर। ओके, और इन सबको, और यहाँ ये ह्यूमन बींग्स रहते हैं, ह्यूमन बींग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जैसे हमारे हो गए प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, एनिमल्स, और एनिमल्स में हम ही लोग आते हैं क्योंकि वी आर स्टार्टेड फ्रॉम एनिमल्स। और इसमें, और जिसमें एटमॉस्फेयर हो, लिथोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो, तो उसको, ये पूरे को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। मतलब इस पूरे चीजों को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके गाइस, समझ गए? मतलब इन सब को जब हाइड्रोस्फीयर साथ हो, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वहाँ लाइफ प्रेजेंट हो, मतलब वहाँ लाइफ होने की वो हो, तो वो उसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। मतलब बायोस्फीयर में हम लोग एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर में। ओके गाइस, अब मैंने सही से आपको, मुझे लगता है, समझा दिया। ओके, अब फ्रेंड्स, जो हमारा बायोस्फीयर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो एक होता है हमारा, दो कंपोनेंट्स में हम कहते लीजिए, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट
काफी छोटा सा, हम जल्दी से बता दूंगा। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और हमारा दूसरा पार्ट होता है वो होता है एबायोटिक। ए फिर वही बायोटिक, एबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। अब जो बायोटिक कंपोनेंट होता है ये कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो बायोटिक कंपोनेंट होता है मतलब बायोस्फीयर दो चीजों में से बनता है ये बायोस्फीयर, ये तो अब बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट होगा और अबायोटिक, तभी हमारा बायोस्फीयर बनेगा। तो बायोटिक इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स मतलब जो जिंदा चीजें होती जिनमें लाइफ हो, बायोटिक लिविंग थिंग्स को कंसिस्ट करता है। ओके, लिविंग थिंग्स जैसे एग्जाम्पल में प्लांट्स, हमारे प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स। हम, और अब आप सोचेंगे ह्यूमन बीइंग्स का है, हम लोग एनिमल्स में आते हैं। ओके, अब एबायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट of non-living things, it consists of non-living things मतलब जो जिंदा नहीं, जिनमें लाइफ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में हमारा हो गया वाटर, लैंड एंड एयर और एक्सेट्रा भी, मतलब वाटर, लैंड एंड एयर। अब ये देखिए बायोटिक में लिविंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें वही वाटर, हाइड्रोस्फीयर, लैंड हमारा लिथोस्फीयर और एयर हमारा एटमॉस्फेयर। अब यहाँ से हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और यहाँ से हमारे वही एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर। तो इन दोनों को मिलने से हमारा बायोस्फीयर बनता है। ओके, ये दो पार्ट्स में बंटता है। ओके, बायोटिक लिविंग थिंग्स जिसमें हमारी ह्यूमन भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, और एबायोटिक जिसमें हमारे वही इस वाटर को हम लोग हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एयर, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके गाइस, समझ गए बायोटिक और एबायोटिक। सो फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो यही एंड करता हूँ। हम लोगों ने आज काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। मैंने आपको वो बायोस्फीयर में जितने भी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर के बारे में बता दिया, और मैंने आपको बायोस्फीयर जो दो पार्ट्स में बढ़ता है, बायोटिक और एबायोटिक के बारे में बता दिया। तो मैं समझता हूँ आपको, मुझे लगता है वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और आज का वीडियो में यही है, तो बस लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल ओवर।